सोचिए पंजाब के मोगा का एक छोटा सा धूल भरा मैदान, और इस मैदान में एक सपना पल रहा था। एक ऐसी लड़की का सपना जिसने जब बल्ला उठाया तो उसके साथ साथ करोड़ों उम्मीदें भी उठ गईं। जी हां, आज हम बात करेंगे हरमनप्रीत कौर की और उनकी उस असाधारण यात्रा की, उस अनोखी कहानी की। बेटा, एक दिन दुनिया तुम्हारा नाम जानेगी। ये सिर्फ एक पिता के दिल से निकले हुए लफ्ज नहीं थे, ये तो जैसे एक भविष्यवाणी थी। सोचिए, हरमनप्रीत के पिता ने उस वक्त उनमें वो आग, वो चिंगारी देख ली थी जिसे दुनिया को देखना अभी बाकी था, और बस यहीं से उस सपने की नींव रखी गई। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी के पहले हिस्से से। ये उस दौर की बात है जहां सपने तो बहुत बड़े थे, लेकिन उनके सामने खड़ी मुश्किलें शायद उनसे भी बड़ी थीं। ये शुरुआत थी धूल में जन्मे एक सपने की। जरा सोचिए, रोज 30 किलोमीटर का सफर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। एक परिवार जो अपनी बिटिया के सपने के लिए क्रिकेट गियर जैसी चीजें अफोर्ड करने के लिए भी स्ट्रगल कर रहा था। ये सिर्फ मेहनत नहीं थी, ये एक कुर्बानी थी, एक त्याग था, हरमनप्रीत का भी और उनके पूरे परिवार का। और यही त्याग एक महान खिलाड़ी को तैयार कर रहा था। और उस दौर में ना एक अजीब सा टकराव था। एक तरफ समाज की आवाजें जो बार बार कहती थी, अरे क्रिकेट, लड़कियां थोड़ी ना क्रिकेट खेलती हैं, ये उनका खेल नहीं है। और फिर दूसरी तरफ थे उनके पिता, जिनका विश्वास अटल था, जो अपनी बेटी की आंखों में जीत की वो आग साफ साफ देख सकते थे। तो अब कहानी आगे बढ़ती है। अब वक्त आ गया था जब मोगा की वो लड़की प्रोफेशनल क्रिकेट में अपना पहला कदम रखती है और इंडिया की नीली जर्सी में एक योद्धा के रूप में अपनी पहचान बनाती है। ये टाइमलाइन देखिए, ये उनके सफर के कुछ सबसे इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स हैं। 2009 जब पहली बार इंडिया की जर्सी पहनी, फिर 2017 और वो ऐतिहासिक पारी, उसके बाद कैप्टन बनने की बड़ी जिम्मेदारी, और वहां से सीधा 2025 के वर्ल्ड कप फाइनल तक का सफर। एक एक कदम बहुत मायने रखता है। 171 नॉट आउट, ये सिर्फ एक स्कोर नहीं था, ये एक ऐलान था। सोच के देखिए, 2017 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, और सामने कौन? उस वक्त की सबसे तगड़ी टीम ऑस्ट्रेलिया। इतने बड़े प्रेशर मैच में ये पारी एक तूफान की तरह आई। ये सिर्फ रन्स नहीं थे, ये था निडर, एग्रेसिव क्रिकेट का वो अंदाज जिसने शायद विमेंस क्रिकेट को देखने का लोगों का नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। बस उस एक पारी ने पूरी दुनिया को एक असली योद्धा से मिलवा दिया। हरमनप्रीत ने बता दिया कि वो किस मिट्टी की बनी है। हाँ, ये सच है कि इंडिया वो फाइनल जीत नहीं पाया, बहुत करीब आकर हम हार गए, लेकिन उस 171 नॉट आउट की पारी ने टीम में एक नया कॉन्फिडेंस, एक ऐसी चिंगारी जला दी थी जिसने एक नए दौर की शुरुआत की। हार में भी जीत की नींव रखी जा चुकी थी। तो 2017 के बाद कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब हरमनप्रीत सिर्फ एक प्लेयर नहीं थी, वो टीम की कैप्टन थी, और उनके कंधों पर था एक ऐसा सपना जो उन्हें आराम से सोने नहीं देता था। कैप्टनसी का बोझ, सोचिए, पूरी टीम की धड़कन बनकर उसे आगे ले जाना, हर एक हार का वजन चुपचाप अपने कंधों पर उठाना। इन सब चीजों के बीच बस एक सपना था जो कभी नहीं मरा, वर्ल्ड कप जीतने का सपना। और ये वो सपना था ना, जो हर हार के बाद और भी जिद्दी और भी मजबूत हो जाता था। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस क्लाइमैक्स पर, वो मोड़ जहां इतिहास को दोबारा लिखा जाना था। साल 2025 वर्ल्ड कप, वो एक पल जिसका इंतजार सिर्फ हरमनप्रीत को नहीं, पूरे देश को बेसब्री से था। लेकिन शुरुआत जैसा सोचा था वैसी बिल्कुल नहीं हुई। टूर्नामेंट के शुरुआती मैचों में हार, और वही पुरानी शंकाएं, वही डाउट्स फिर से सर उठाने लगे। क्रिटिक्स ने कहना शुरू कर दिया, लगता है यह साल भी इंडिया का नहीं है। और ठीक यही वो मौका था जहां एक कैप्टन की असली पहचान होती है। हरमनप्रीत ने अपनी टीम को इकट्ठा किया और उनसे कहा, सुनो, ये अंत नहीं है, ये तो हमारी कहानी की शुरुआत है। और बस उनके इन शब्दों ने जैसे पूरी टीम में एक नई जान फूंक दी। और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। Well, I'm just collecting myself क्योंकि बहुत सारे वर्ल्ड कप्स में वी वर ऑलवेज अदर साइड एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि इस बार मुझे उस साइड नहीं रहना है। आई वांट टू क्रॉस दैट लाइन एंड फील क्या होता है, आई जस्ट वांटेड टू फील दैट। सो आई थिंक बस वो फीलिंग्स बाहर आ रही थी एंड जस्ट आई वाज जस्ट कलेक्टिंग माई सेल्फ।
ये वर्ल्ड कप स्पेशल है और इसमें सब स्पेशल होने वाला है और आज हमने वो एक स्पेशल मैच भी देख लिया। इंडिया ने एक जबरदस्त कमबैक किया। मैच दर मैच जीतते हुए टीम आखिरकार फाइनल में पहुंची। Surely be the greatest run chase in the history of women's one-day international. और सामने थी साउथ अफ्रीका की बहुत मजबूत टीम। फाइनल का दिन ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये करोड़ों लोगों का सपना था जो दांव पर लगा हुआ था। स्टेडियम में हर तरफ बस तिरंगा लहरा रहा था और हर दिल से बस एक ही दुआ निकल रही थी। टीम इंडिया अब सिर्फ एक टारगेट चेज नहीं कर रही थी, वो अपनी किस्मत, अपनी डेस्टिनी को चेज कर रही थी। सालों की मेहनत, वो त्याग, उस लंबे इंतजार का फल बस अब कुछ ही दूर था। और फिर वो पल आ ही गया। For the very first time, are crowned champions of the world. Amazing feeling. I'm so thankful to the God. This team is special. I've been telling this for so many years. This team has something special and so proud. Led by Harmanpreet Kaur. इंडिया 52 रन से जीत गया। मोगा की उस धूल भरी जमीन पर जो सपना देखा गया था ना, वो आखिरकार सच हो गया था। हरमनप्रीत की आंखों में खुशी के आंसू थे और हाथों में वर्ल्ड कप की वो चमचमाती हुई ट्रॉफी। तो सवाल यह है कि इस जीत का मतलब क्या है? हरमनप्रीत की ये जो पूरी जर्नी रही, वो अपने पीछे क्या विरासत, क्या लेगेसी छोड़ जाती है? चलिए इसके आखिरी हिस्से पर एक नजर डालते हैं। सबसे जरूरी बात यह समझनी होगी कि उन्होंने सिर्फ क्रिकेट नहीं खेला, उन्होंने इस खेल को बदल दिया। So, what do you aspire to be? उन्होंने इंडिया की हर उस लड़की को एक सपना दे दिया जो अपने हाथ में बल्ला पकड़ने का हौसला रखती है। तो ये जीत, ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है, ये एक इंस्पिरेशन है, एक प्रेरणा है। और इस कहानी को खत्म करते हैं हरमनप्रीत के अपने शब्दों के साथ, जो उनकी पूरी जर्नी का सार हैं। वो कहती हैं, सपने सच होते हैं लेकिन तभी जब कोई हार मानने से इनकार कर दे। बस ये एक लाइन उनकी पूरी कहानी बयां कर देती है और शायद हम सबके लिए इसमें एक बहुत जरूरी सबक भी है। So we had decided this, I think 4 years back, that we'll only reveal our team song when we win the World Cup, and tonight's the night. Everyone ready? Yes. 1, 2, 3, go! Team India!